आज जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूं वो केवल एक खबर नहीं है, वो केवल एक सेक्टर की कहानी नहीं है और ना ही ये केवल किसी एक व्यक्ति की त्रासदी है। ये दरअसल उस सोच का पोस्टमार्टम है जो हमें पिछले 50 सालों से एक नकली सपने में जीने को मजबूर कर रही थी। इलाहाबाद से एक युवा सॉफ्टवेयर कंसल्टेंट मात्र 30 वर्ष की उम्र में इस दुनिया को छोड़ गया। कारण साफ नहीं है, लेकिन हमें यह मान लेना चाहिए कि ऐसा कदम उठाना केवल एक व्यक्ति की कमजोरी नहीं होता, ये उस सिस्टम की हार होती है जो लगातार लोगों को भ्रम और निराशा के बीच घुमाता है। जब हम आईटी और टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि ये सेक्टर जिस तरह से फूले फले वो केवल तकनीक की वजह से नहीं था, वो डॉलर की अनियंत्रित छपाई का असर था। अमेरिकी अर्थव्यवस्था ने 1971 के बाद से, जब से उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ा, तब से लेकर अब तक जो डॉलर प्रिंटिंग की है उसने एक नकली समृद्धि पैदा की थी और उसी नकली समृद्धि की लहरें आईटी सेक्टर तक पहुंची और हम सबने बिना सोचे समझे उस लहर में तैरने का सपना देख लिया। सोचिए, एक बच्चा जो भारत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, लेकिन जॉब उसे एक कॉल सेंटर में मिलती है क्योंकि वहां पेमेंट ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के प्रिंटिंग प्रेस के पास बैठी कंपनियों को डॉलरों की कमी नहीं थी। उन्होंने दुनिया भर के टैलेंट को खींचा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें टैलेंट की जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि उनके पास पैसे थे और उन्हें खपाने के लिए एक ग्लोबल स्ट्रक्चर चाहिए था, डिफेंस और टेक भी ऐसा जिसमें असली इनोवेशन बहुत कम हो रहा था। ज्यादातर आउटसोर्सिंग, बग फिक्सिंग, मेंटेनेंस और सर्विस सपोर्ट था। फिर भी हम सबने उसे ब्रेन ड्रेन कह दिया, लेकिन असल में यह धर्म ड्रेन था। भारत का जो बच्चा बचपन से सवाल पूछने की छूट पाता है, वो अमेरिका में जाकर एक सेविंग्स वाली अनुशासित जिंदगी जीता है। वो सबक उसने वहां की यूनिवर्सिटी से नहीं सीखा, उसने वो सबक अपने घर, अपने धर्म और अपने मूल संस्कृति से पाया था। अमेरिका के समाज में जहां हर तीसरा व्यक्ति डिप्रेशन में है, जहां शादीशुदा जिंदगी मुश्किल से 10 साल टिकती है, जहां सेविंग्स का कोई कल्चर नहीं है, वहां जाकर एक भारतीय कैसे स्टेबल रहता है? क्योंकि वो भारत से कुछ साथ लेकर गया था, और वो था उसका धर्म, उसकी पारिवारिक सोच, उसका जन्म से ब्रह्मा को पाने की तैयारी वाला जीवन दृष्टिकोण। मगर हमने क्या किया? हमने सबको ये यकीन दिला दिया कि जो लोग विदेश जा रहे हैं वो स्मार्ट है और जो यहां रह गए वो लूजर है। हमने फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स, स्पेस और डिफेंस, इन सब सेक्टर्स को इग्नोर कर दिया क्योंकि वहां पेमेंट कम थी। सब आईटी में आ गए, यहां तक कि कॉलेज की ब्रांच चूज करते वक्त भी बच्चों को सीएस दिलवाने के लिए लाखों खर्च कर दिए गए। लेकिन आज जब अमेरिका खुद अपने कर्ज के बोझ से दब चुका है, जब ट्रंप और बाइडेन दोनों की सरकारों ने मिलकर लगभग $16 ट्रिलियन का नया कर्ज चढ़ा लिया है, तो अब वो डॉलर की बारिश नहीं होगी। अब वो H-1B वीजा का सपना उतना चमकीला नहीं रहा, अब वो पेमेंट्स उतनी बड़ी नहीं रहेंगी। और अब हमारे एनालिस्ट्स, हमारे यूट्यूबर्स, हमारे करियर गाइड्स सब चुप है क्योंकि उन्होंने जो सपना बेचा था उसकी नींव ही नकली थी। आज एक नया संकट खड़ा हो रहा है, लोग अपनी नौकरी गंवा रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें। वो गांव नहीं जा सकते क्योंकि उन्होंने गांव से रिश्ता तोड़ दिया है। वो माता पिता से बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपनी ऊंची सैलरी के नशे में कभी इज्जत नहीं दी। वो अकेले हैं, बड़े शहरों के एक छोटे से फ्लैट में, एक स्क्रीन के सामने, और अब स्क्रीन भी जॉब नहीं दे रही। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब वक्त है एक नई सोच अपनाने का। पहला, सेविंग्स को प्राथमिकता दीजिए, अनावश्यक खर्च से बचिए, लोन लेने से जितना हो सके दूर रहिए। कम से कम 3 साल बिल्कुल साधारण जिंदगी जिए। कोई गाड़ी खरीदने का सपना है, थोड़ा टालिए। कोई बड़ा घर खरीदने का ख्वाब है, कुछ साल रुकिए। इस वक्त को क्वालिटी ऑफ लाइफ के बजाय सस्टेनेबिलिटी के नजरिए से देखिए। दूसरा,
अपने स्किल्स को भारत के असली जरूरतों की तरफ मोड़िए। फूड प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, वाटर मैनेजमेंट, फार्मिंग टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, डिफेंस और स्पेस, इन सब में अभी शुरुआत हो रही है। और अगर आप वहां इनोवेशन करते हैं तो आप फर्स्ट मूवर होंगे। ये वो जगह हैं जहां रियल ग्रोथ होगी, क्योंकि ये भारत की जरूरत है। और भारत के पास अब आत्मनिर्भरता का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तीसरा, अगर आपने पहले कभी अपने परिवार से, अपने गांव से, अपने मूल से कटने की कोशिश की थी, तो अब समय है उस दूरी को मिटाने का। माँ बाप से बात करिए, क्षमा मांगिए, उनसे फिर से जुड़िए, क्योंकि जब आप एक शहर में अकेले होते हैं और आपको कुछ हो जाता है तो अस्पताल से पहले आपके माता पिता पहुंचते हैं, और वो तब पहुंच सकते हैं जब आपने दरवाजा बंद नहीं किया हो। चौथा, जब कुछ समझ ना आए तो धर्म की ओर मुड़िए। और मैं धर्म का मतलब कर्मकांड से नहीं निकाल रहा, मैं धर्म का मतलब जीवन को समझने की कोशिश से निकाल रहा हूं। सनातन धर्म एकमात्र व्यवस्था है जो कहती है, सवाल पूछो, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, उद्देश्य क्या है, पूछो। और जब ये सवाल पूछने की आदत होती है तो व्यक्ति आत्महत्या जैसे विकल्प की तरफ नहीं जाता। ये भूमि वो है जहां लोग अपना सब कुछ छोड़कर संन्यास लेते हैं, और फिर भी समाज उन्हें सबसे ऊंचा दर्जा देता है। एक सन्यासी जिसके पास एक चप्पल तक नहीं है, उसे करोड़पति तक नतमस्तक होते हैं। क्यों? क्योंकि ये समाज जानता है कि जिसने सब छोड़ दिया उसने कुछ बड़ा पा लिया। इसलिए अगर जीवन बहुत कठिन लगे तो आत्महत्या का विचार छोड़िए। वो पश्चिम का रास्ता है जहां इंसान अपने शरीर से ऊपर सोच ही नहीं पाता। हमारे यहां दीक्षा है। दीक्षा मतलब आपने तय कर लिया कि अब जीवन को किसी और दृष्टि से देखना है। आपने घर परिवार छोड़ दिया, सांसारिक सुख छोड़ दिए, लेकिन जीवन से मुंह नहीं मोड़ा। यही भारतीयता है। कनाडा में एक नई रिपोर्ट आई है, हर 20 में से एक मृत्यु अब असिस्टेड सुइसाइड से हो रही है। मतलब लोग खुद से मरने का आवेदन दे रहे हैं। क्या यही प्रगति है? क्या यही मानसिकता हमें अपनानी चाहिए? नहीं, हम वो समाज है जहां भगवान को भी कहना पड़ता है, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। हम वो सभ्यता है जहां जीवन चक्र में जन्म और मृत्यु केवल पड़ाव है, मंजिल नहीं। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, खुद को वेस्ट के टेम्पलेट से मापना बंद कीजिए। वो टेम्पलेट आज खुद डूब रहा है। जो कंपनियां कल तक दुनिया की सबसे बड़ी थी, आज उनकी वैल्यूएशन नकली साबित हो रही है। जो देश कल तक सुपर पावर था, आज उसकी सरकारें खुद दिवालिया हो रही है। ऐसे समय में आप वही कर सकते हैं जो भारत का सनातन रास्ता बताता है। स्वावलंबी बनो, सरल बनो, सेविंग्स करो, रिश्तों को निभाओ और धर्म पर डटे रहो। आखिर में बस यही कहूंगा, जो बुरा समय चल रहा है वो हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन इस समय में जो आप अपने जीवन के बारे में सीखेंगे वो शायद अच्छे समय में भी नहीं सीख पाते। इसलिए इस दौर को अपने भीतर झांकने का एक अवसर समझिए। टेक सेक्टर था, है और रहेगा, लेकिन शायद उस रूप में नहीं जिसमें आपने उसे देखा था। अब समय है कुछ असली बनाने का, भारत के लिए, खुद के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भाइयों और बहनों, अभी तक हमने बात की उस पूरे भ्रम की जो पिछले 50 सालों से हमारी आंखों में डाला गया। टेक सेक्टर का बुलबुला, डॉलर प्रिंटिंग की छाव में खड़ी आईटी इंडस्ट्री और एक पूरी पीढ़ी का मोहरा बन जाना। लेकिन अब बात आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि केवल विक्टिम को पहचानना काफी नहीं है, पुनर्निर्माण भी करना होगा। अब जो जरूरी है वो है दिशा। जो लोग इस समय आईटी सेक्टर में हैं, जिनकी नौकरी गई है या जिन्हें लग रहा है कि कुछ भी स्थायी नहीं रहा, उनके लिए आज सबसे पहला काम यह है कि वे अपना आत्ममूल्य पैसों से जोड़ना बंद करें। हाँ, सही सुना आपने। आपका वैल्यू आपकी सैलरी स्लिप में नहीं है, ये डॉलर से भी नहीं जुड़ा हुआ है। ये जुड़ा है आपके धर्म, आपकी संस्कृति और आपके कौशल से। देखिए, संकट किसी भी समाज में स्थायी नहीं होते, लेकिन संकट के समय जो निर्णय लिए जाते हैं
वे अगली कई पीढ़ियों की दिशा तय करते हैं। आज जो टेक सेक्टर में लड़के लड़कियां हैं, वे ये मानकर चल रहे थे कि उन्हें 30 की उम्र से पहले कार, घर और इंटरनेशनल ट्रिप्स सब मिल जाएगा। अब वो सपना एक के बाद एक चकनाचूर हो रहा है, और जब ऐसा होता है तो मनुष्य टूट जाता है। लेकिन हमारे धर्म ने हमें यही सिखाया, जब सब कुछ छिन जाए तब भी स्वधर्म और स्वभाव मत छोड़ो। अब देखिए, बहुत से लोग आज पूछते हैं कि टेक सेक्टर में अब क्या करें। भाई, जवाब बहुत सरल है लेकिन मेहनत वाला है। रियलाइनमेंट करो। पहला, डोमेस्टिक इनोवेशन पर फोकस करो। अब तक जो हो रहा था वो ये कि अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया की कंपनियों के लिए हम सप्लाई चेन में काम कर रहे थे। हमारे हाथ में डिजाइन नहीं था, डिसीजन नहीं था, स्ट्रैटेजी नहीं थी। हम कोडर थे, ऑपरेटर थे, एक्सीक्यूशन थे। अब टाइम है कि हम भारत के लिए, भारत में, भारत को ध्यान में रखकर टेक्नोलॉजी बनाएं। उदाहरण के लिए, हमारी खेती में टेक्नोलॉजी कहां है? हमारी मंडियों में लॉजिस्टिक्स का क्या हाल है? क्या एआई से हम किसानों को बेहतर रेट दिला सकते हैं? क्या हम मशीन लर्निंग से मौसम के अनुमान सटीक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब टेक वाले लोग अब भारत को क्लाइंट मानना शुरू करें। दूसरा, भाषा का रिवाइवल जरूरी है। आपने देखा होगा कि भारत की जो मेनस्ट्रीम पॉलिसी रही वो अंग्रेजी केंद्रित रही। टेक सेक्टर के सारे कोर्स, सारा कंटेंट, सारी नौकरियां अंग्रेजी के इर्द गिर्द घूमती रही। अब ये बदलना जरूरी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तब जन उपयोगी होती है जब वो जन भाषा में हो। आप अगर हिंदी, मराठी, बंगाली, तमिल या अन्य भाषाओं में सॉफ्टवेयर बनाएं, वॉइस बेस्ड एआई सिस्टम्स लाएं, तो आप अगले 50 करोड़ भारतीयों के लिए काम कर रहे होंगे। और यहीं पर असली स्कोप है, जहां कोई अमेरिका या यूरोप का बंदा पहुंच ही नहीं सकता। तीसरा, रिलेशनशिप की रिकवरी। देखिए, अभी तक पैसा बहुत था, और पैसा जब बिना जड़ के आता है तो हवा में उड़ाता है। लोग 22 की उम्र में लाखों की नौकरी पकड़ लेते थे और ऐसा मान लेते थे कि वो अपने गांव, अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों से ऊपर हो गए हैं। मैं तो टेक में हूं, मेरा पैकेज 30 LPA है, मुझे कौन समझाए। फिर क्या होता है? आपने गांव से नाता तोड़ लिया, माता पिता से संवाद कम कर लिया, रिश्तेदारों को ब्लॉक कर दिया, और अब जब नौकरी गई तो अकेलापन काटने को दौड़ता है। फोन करने का भी साहस नहीं बचता, क्योंकि आपने वर्षों से संपर्क ही नहीं रखा। तो अब यही वक्त है कि एक कॉल करो, माफी मांगो, रिश्ते जोड़ो। ये बहुत बड़ा स्टेप है, लेकिन ये ही आपको बचाएगा। जिन रिश्तों को आपने छोड़ दिया, वही अब संकट में आपकी बुनियाद बनेंगे।